के बाद हमने पुल्लिंग पढ़ ली थे, स्त्रीलिंग पढ़ लिए थे। अब आता है हमारा अकारांत नपुंसकलिंग। आप लिंग के बारे में तो जानते ही हैं कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग। अब आप नपुंसकलिंग के बारे में समझते हैं। अब नपुंसकलिंग में देखिए आपका क्या है, फलम पतति। फलम यानी होता है फल और पतति यानी होता है गिरना। तो क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद हम करेंगे तो फलम पत्ती मतलब फल गिरता है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। सेकेंड देखो, फले पततः। कितने फल है वहां पर, कितने फल होंगे आप बताइए? 2 फल। कितने फल गिरते हैं? 2 फल गिरते हैं। इसके बाद में आ जाएगा आपका फलानी पतंती मतलब बहुत से फल गिरते हैं। आपने देखा ना गिरते हुए कि पहले कितने गिर रहे हैं, 1, सेकेंड में 2 और लास्ट में बहुत से मतलब 2 से अधिक है इसलिए बहुत से हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले फलम पतति फल गिरता है, फले पततः 2 फल गिरते हैं और फलानी पतंती मतलब बहुत से फल गिरते हैं। अब इसके बाद में देखिए कार्यानाम चलती। अब यहाँ पर कितनी कार चल रही है आप बताइए? तो कितने कार चल रही है? 1 कार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसका, चलती यानी होता है चलना। तो कार चलती है। कार्यानम चलता है, कितने कारें? 2 कारें चलती है। इसके बाद में देखिए कार्यानी चलंती मतलब बहुत सी कारें चलती है। इसके बाद में देखिए पुस्तकम अस्ति। अस्ति यानी होता है। तो ये कितनी पुस्तक है? 1 पुस्तक है। तो क्या लिख सकते हैं, पुस्तक है। उसके बाद में पुस्तकें स्तः। तो कितनी पुस्तकें यहाँ पर? 2 पुस्तकें हैं। कहने का तात्पर्य है अस्ति यानी होता है, स्ते यानी भी है होता है और संति यानी भी है होता है। लेकिन एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में संति। तो पुस्तकें स्तः। कितनी पुस्तकें यहाँ पर? 2 पुस्तकें हैं। इसके बाद में देखिए पुस्तकानि सन्ति तो बहुत सी पुस्तकें हैं। अब इसके बाद में जो है आपको और दिया हुआ है, देखिए आगे इसके बाद में और अन्य वाक्य दिए हुए हैं, इसका भी आपको हिंदी अनुवाद करिएगा। देखिए पुष्पम विकसति। पुष्पम यानी होता है फूल, पुष्प यानी क्या होगा, फूल, और विकसति यानी होता है खिलना। तो क्या हो जाएगा, फूल खिलता है। इसी के बाद में देखिए पुष्पे विकसतः। कितने फूल खिलते हैं? 2 फूल खिलते हैं। पुष्पानि विकसन्ति बहुत से फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद लिखना है। इसके आगे देखिएगा व्यंजनम भ्रमंती। व्यंजनम मीन्स होता है पंखा। व्यंजनम मीन्स क्या होता है, पंखा, और भ्रमती यानी घूमना। तो व्यंजनम भ्रमती पंखा घूमता है। इसके बाद में व्यंजने भ्रमतः कितने पंखे हो जाएंगे? 2 पंखे घूमते हैं। इसके बाद में देखिए व्यंजनानि भ्रमंती। कितने? बहुत से पंखे घूमते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हिंदी में अनुवाद। तो आपको सबसे पहले इसमें यही समझना पड़ेगा कि व्यंजन मीन्स होता क्या है, पुष्पम मीन्स होता क्या है, विकसति मीन्स होता क्या है और भ्रमति मीन्स होता क्या है। तो आपको ये याद रहेगा तो आपको आगे का अनुवाद पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है हिंदी में अनुवाद बनना चाहिए। एग्जाम में भी आते हैं, जैसे आपको अगर हिंदी में दे दिया तो उसका संस्कृत में अनुवाद लिखना पड़ता है और संस्कृत में दे दिया तो हिंदी में लिखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए आगे गृहम अस्ति। गृहम यानी क्या होता है, घर, अस्ति यानी है। तो ये आप लिख सकते हो घर है। उसके बाद में देखिए गृहस्थः। कितने घर हैं? 2 घर हैं। गृहाणि सन्ति। कहने का तात्पर्य है गृहाणि सन्ति मतलब बहुत से घर हैं। तो इस प्रकार से आप अनुवाद लिखोगे और अनुवाद लिखने के बाद में जो है आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये होता है। तभी तो आपको जो है हिंदी का संस्कृत में और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते बनेगा। इसके बाद में आपका आता है अभ्यास। अभ्यास में आपको दिया हुआ है उचितम मेलनम कुरुत। इसका मतलब होता है सही जोड़ी बनाइए। अब आपको दिया हुआ है
पुष्पाणि। अब पुष्पाणि क्या होती है? प्रवृत्ति होती है कि परतः की, चरंती की, कुंजतः, विकसंती। पुष्पाणि हमेशा क्या होती है? फूल क्या होते हैं? खिलते हैं। तो क्या हो जाएगा लास्ट वाला? विकसंती। तो पुष्पाणि विकसंती, यहाँ पे थर्ड कॉलम बना करके आपको आंसर में लिखना है विकसंती। इसके बाद में देखिए अजाह चरंती आएगा, क्योंकि जो बकरियां हमेशा क्या करती है? चरती हैं। तो अजाह के सामने क्या लिखिएगा? चरंती लिखिएगा। उसके बाद में गंगा। गंगा यहाँ पर नदी का नाम है, वो हमेशा कैसी होती है? बहती है। और बहने के लिए शब्द आया है यहाँ पे प्रवहती, तो यहाँ पे आप लिखिएगा गंगा के सामने प्रवहती, तो गंगा बहती है। इसके बाद में है बालकौ। यहाँ पे कितने बालक हैं? 2, तो उसके सामने हम क्या लिख देंगे? पठतः। कितने बालक पढ़ते हैं? 2 बालक पढ़ते हैं, तो बालकौ पठतः लिखिएगा। अब उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? चटके। चटके मीन्स होता है चिड़िया। चिड़िया क्या करती है? कुंजती है। अब यहाँ चटके दिया होता है, कितनी चिड़िया हैं? 2 है, उसके लिए वर्ड क्या आ गया है? कुंजतः। तो चटके के सामने आप क्या मिलाइएगा? कुजतः। तो इस प्रकार से आपका जो है उचित मेलना बन जाएगा। अब उसके बाद में आपको दूसरा सेकंड दिया हुआ है उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। इसका मतलब ये होता है कि उचित क्रियापद को आपको रिक्त स्थान में भरना है, पूरा करना है। अब आप देखिएगा इसके बाद क्या होता है। अब आपको ये शब्द दिया है गच्छति, खादतः, पठन्ति, पततः, भ्रमन्ति। ये आपको वहां पर भरना है। जैसे छात्राः, तो इसमें क्या आ जाएगा? छात्राः पठन्ति। ये बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में ये आंसर दे दीजिएगा, छात्राः पठन्ति। अब उसके बाद में चक्राणि भ्रमन्ति। जो चक्र है वो कैसे करते हैं? घूमते हैं, इसलिए चक्राणि भ्रमन्ति आ जाएगा। यानम गच्छति। और उसके बाद में क्या है? बालिका, बालिके है, बालिके खादतः आ जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? पत्रे पततः। तो आपको रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। इसके बाद में देखिए चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत। आपको चित्र देख करके उत्तर लिखना है। जैसे किम पतति, इसका मतलब होता है क्या गिरता है। किम यानी होता है क्या, पतति यानी गिरता है। क्या गिरता है? पत्रम। संस्कृत में पत्ता को क्या बोलते हैं? पत्रम। तो यहाँ पे लीजिए पत्रम पतति। इसके बाद क्रे क्रीडंती, यहाँ पे आपको खेलते हुए बालक दिख रहे हैं, तो क्या लीजिएगा? बालकाः क्रीडंती। उसके बाद में यहाँ देखिए का धावती, कौन दौड़ता है? तो यहाँ पर आपको बालिका दिख रही है, तो बालिका धावंती। और कानि विकसंती, मतलब कौन खिलता है? तो आपको यहाँ पे पुष्पाणि दिख रहे हैं, तो पुष्पाणि विकसंती। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर भी लिखिएगा।